नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि देश के साधु संतों की आखिर हैसियत है क्या और देश के राजनेताओं की हैसियत है क्या, राजनीतिक दलों के प्रमुखों के उनके प्रवक्ताओं की हैसियत है क्या, और देश को इस समय ये चीज समझनी चाहिए कि किसकी हैसियत क्या है और किसको क्या तय करने का अधिकार है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री क्या साधु संत तय करेंगे, क्या नागा साधु तय करेंगे? साधुओं ने तो यह नहीं कहा कि हम ही केवल तय करेंगे, लेकिन क्या उनको सुझाव देने तक का अधिकार नहीं है? इनसे तो चोर जो संसद में, विधानसभा में लोक प्रतिनिधि बनकर विभिन्न दलों के प्रमुख बनकर बैठे हैं, वो तय करेंगे। इनका जो सेंसेक्स से गूढ़ बना है, वो अपनी राजनीति के स्वार्थ को पहले देखता है। नेता का स्वार्थ पहले है, उसके दल का स्वार्थ दूसरा है, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो उसका समर्थक, और उसके बाद अगर संभावना रही तो देश। यह इनकी प्राथमिकता है। उन राजनेताओं ने देश का प्रधानमंत्री तय करना चाहिए, या जिनको अपने एक समय के अन्न की भी चिंता नहीं, उसको भी उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, और जिनको जीते जी कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, जीते जी जिनको कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, जिनको खाने के लिए कोई हक की रोटी नहीं आपसे सरकार से वो मांगते, ना मरने के बाद उनको कोई सहानुभूति का मदद चाहिए, ऐसे लोग तय करेंगे। इस देश की परंपरा रही है कि हमारे देश में साधु संत हमेशा ही राजनेताओं के मार्गदर्शक रहे। राज के सर में, राजा के सर में अगर डंडा मारने का अधिकार किसी के पास था तो उस आचार्य के हाथ में वो डंडा होता था। लेकिन राजनीतिक लोगों की हैसियत, या यूं कहे कि उन्होंने राजनीतिक निर्णयों का, अधिकारों का अपहरण कर लिया है, और अपहरण के बाद वो अब मनमानी करने लगे हैं, और मनमानी इतनी बढ़ गई है कि अब देशवासियों का उस पर अधिकार नहीं रहा है। अरे साधु संत तो वोटर भी नहीं है, ना उनको वोटर आईडी कार्ड चाहिए, ना उसको आधार चाहिए, लेकिन उसको एक अच्छा देश चाहिए, और जिस परंपरा के लिए वो अपना पूरा जीवन लगा रहे, उस परंपरा को जीवित रखने वाला देश और विश्व चाहिए। लेकिन उनको अधिकार इस देश का राजनेता नहीं देना चाहता। इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो, अर्थमंत्री कौन हो, रक्षा मंत्री कौन हो, या अमेरिका तय कर सकता है। ब्रिटेन उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, चाइना कूटनीति कर सकता है, पाकिस्तान मर्जी दिखा सकता है। राजनीतिक दल उसमें साधु संत के पास नहीं है, वो तो। लेकिन अब सत्ता की मस्ती इतनी ज्यादा हो गई है कि राजनेता कह रहे हैं कि उनका अधिकार पर चलने वाला देश है, और यहाँ की अधिसंख्य आबादी धर्म के आधार पर अपने तमाम फैसले लेती है। लिहाजा जब जनता के राजनीतिक फैसले के लिए धर्म संसद का सहारा लिया जा रहा है, तो हमारे सांप्रदायिक नेता इस पर हाय तौबा मचा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से लेकर तमाम संत समुदाय देश के भावी प्रधानमंत्री कैसा व कौन हो तथा राजनीतिक की दशा दिशा को लेकर चिंतन कर रहे हैं। इस चिंतन मंथन सत्र ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। एक ओर इस धर्म संसद में साधु संतों की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग उठ रही है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ये कहते नहीं चूक रहे हैं कि धर्म संसद को हिंदू समाज की असली समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं है। पीएम का उम्मीदवार साधु संत नहीं तय कर सकते। ऐसे में यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये साधु संतों को इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्या ये संत समाज हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या इन्हें अपने विचार रखने का कोई अधिकार नहीं है? भले ही आप इन बातों से सहमत न हो, पर जदयू के शिवानंद तिवारी सरीखे नेताओं को तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। जहाँ तक कुंभ में साधु संतों के जमावड़े और हिंदुत्व को पुनः उसके पुराने स्वरूप को जिंदा करने की बात है, तो ये पहल अवश्य राजनीति में शुचिता का वर्ण करेगी। हिंदू समाज को विभाजित करने का आज जो कुचक्र चल रहा है, उसे कुचलने में साधु संतों का ये धर्म संसद आज की राजनीति में एक नई दिशा दिखाने में जरूर सफल हुए हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने हिंदुत्व को जमकर नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में संतों के चिंतन का निष्कर्ष आज देश के प्रधानमंत्री को तय करता है, तो वाकई ये साधु संतों के लिए और इस भारत भूमि के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और देश एक बार फिर अपने सही रास्ते पर चल सकता है।
तो देश को किस दिशा में लेके जाना है और सुझाव देने का अधिकार किसको है किसको नहीं, बल्कि इस देश के हर देशभक्त नागरिक को सुझाव देने का अधिकार है। शिवानंद तिवारी ने यह नहीं कहा कि इस देश में घुसे हुए 5 करोड़ बांग्लादेशी इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं तय कर सकते, वोट नहीं दे सकते, या उनका वोट हमारी पार्टी नहीं लेती, धिक्कार करती है। शिवानंद तिवारी ये नहीं बोलते, लेकिन बोलते हैं कि साधु संत तय करेंगे क्या कहना है आपका? आप इस पर बात रखिए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शुरुआत करते हैं कॉलर से। नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। मैं अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ। बोलिए अशोक जी। ये सुरेश जी ऐसा है कि जो एनडीए सरकार, एनडीए जो के जो नेता है ना, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जनता जो चुनाव में वोट देगी वो उन्हें सत्ता में आने का मौका देगी, और उसका कारण होगा नरेंद्र मोदी। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें रखती है। अगर नरेंद्र मोदी के बजाय किसी और को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करी तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा करेगी, और फिर कभी सत्ता में नहीं आ सकेगी। ये मौका एनडीए को मिल रहा है, कृपया इसका उपयोग करें। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप सजेशन दे सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आप प्रधानमंत्री का नाम सजेस्ट मत करिए, क्योंकि अधिकार है आपका। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार जी। बोलिए। अच्छा सुरेश जी, ये कांग्रेस सरकार क्या संदेश देना चाहती है साधु संतों के बारे में? कि साधु संत क्या प्रदेश का प्रधानमंत्री तय करेंगे, तो साधु संत अपनी क्या राय नहीं रख सकते हैं? क्या साधु संत क्या इस देश के हिस्से नहीं है? क्या साधु संत को बोलने का हक नहीं है? क्या साधु संत यदि देश की जनता को संस्कार की बात कर सकते हैं, तो साधु संत क्या देश का नया मतलब कोई अच्छा संस्कार वाला नेता चुनने का क्या हक नहीं है? क्या साधु संत के पास में अच्छे संस्कार वाले प्रधानमंत्री के लिए अपने मतलब बताने के लिए इतना भी हक नहीं है क्या? साधु संत हमारे क्या विदेशी है, हमारे देशी है वो? बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे देशी साधु संत ये तय नहीं कर सकते, लेकिन भ्रष्ट राजनेता तय कर सकते हैं। निस्वार्थ साधु संत तय नहीं कर सकते, लेकिन स्वार्थी नेता तय करते हैं, और इसी स्वार्थ ने इस देश को बहुत ही गहरी खाई की तरफ लेकर जा रहे हैं। बस कड़ेलोट होना बाकी है, अब नहीं जागे तो बस आपकी बारी खत्म है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। चलते अगले कॉलर के पास। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। हाँ मैं हिसार से बोल रहा हूँ जी। हाँ ये जो है ना जी, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ जी। हाँ लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा जी। लेकिन नरेंद्र मोदी तो दूर की बात है, साधु संतों को ही यहाँ अपनी राय नहीं दिखनी जा रही है। ना दिखो जी, अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते तो मैं वोट दूंगा, कांग्रेस को नहीं दूंगा। लेकिन आज तक मैंने कांग्रेस से न्यारा किसी को वोट नहीं दिया है। धन्यवाद। यहां पर नरेंद्र मोदी के समर्थन में ज्यादातर लोग बात बोल रहे हैं, और ये भी बड़ी विशेष बात है कि जब राजनेताओं को लोग जूते मार रहे, चप्पलें मार रहे, उनके घरों में बेटियां नहीं दे रहे, उनकी घर की बेटियां नहीं कर रहे, और उनको गाली गलौज करते हैं, ऐसे समय में किसी एक नेता के लिए देश के लोग दीवाने हो, और वो भी निस्वार्थ साधु संत हो, तो उस नेता में जरूर कोई बात है। लेकिन उसको आने देने से जिनका दाना पानी बंद हो जाएगा, दुकान का शटर डाउन होगा, उनको जरूर चिंता है, और इसलिए उसका नाम लेने वाले हर एक व्यक्ति का विरोध हो रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम यहां पर आपको चाणक्य, जो कि भारतीय राजनीति के सबसे महान विद्वान माने जाते हैं, उनका यह वीडियो दिखाते हैं कि भारत के राजनीति में राजा को सही दिशा देने का काम कभी दूसरे राजनेता ने नहीं कहा, कभी उसके प्रधानमंत्री ने नहीं किया, कभी उनके मंत्रियों ने नहीं किया, क्योंकि हमेशा राजा ने मंत्री और प्रधानमंत्री अपने नीचे जो भी नियुक्त किए वो उनके मर्जी से किए। राजा अंतिम अधिकारी था, इसलिए इन मंत्रीगणों ने हमेशा उसकी चापलूसी की है। लेकिन चापलूसी अगर दरबार में कोई नहीं करता तो ना करने वाला एक शख्स होता है जो राजा का आचार्य होता है, जो राजघराने का गुरु होता है, जो धर्म की रक्षा के लिए राजा को सही मार्ग पर चलने के लिए कहता है। जब राजा सत्ता मिलने के बाद या सत्ता मिलते समय सुख की आशा करता है, स्वार्थ की अभिलाषा करता है, तब चाणक्य क्या कहते हैं, देखिए। सम्राट होने का क्या लाभ जहां मैं हर दिन एक कठपुतली की तरह नचाया जाऊं, अपनी इच्छा से उठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से बैठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से प्रेम नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकता।
मेरा विवाह भी आचार्य के लिए एक राजनीति है। जब से यहां आया हूं चैन से कमरे में सो तक नहीं सका हूं। कौन हूं मैं? सम्राट या आचार्य विष्णुगुप्त के इशारों पर नाचने वाला एक दास? नहीं बनना मुझे सम्राट, नहीं चाहिए मुझे यह साम्राज्य, नहीं होगा यह राज्याभिषेक। समाहर्ता। सम्राट, रोक दो ये राज्याभिषेक। ये क्या सुन रहा हूं मैं चंद्रगुप्त? यह चाणक्य। आपने ठीक ही सुना है आचार्य, नहीं बनना मुझे मगध का सम्राट। क्यों? जब से यहां आया हूं अपनी इच्छा से सांस तक नहीं ले सका हूं। आपने मुझे एक महान स्वप्न दिया था, चक्रवर्ती सम्राट का स्वप्न, एक महान साम्राज्य का स्वप्न। परंतु यहां आने के बाद पता चला कि आचार्य विष्णुगुप्त के लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तूने ठीक ही समझा है चंद्रगुप्त। मेरे लिए सम्राट समाज के नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तो रखें अपना साम्राज्य, नहीं बनना मुझे सम्राट यदि यही सुख है सम्राट होने का। चंद्रगुप्त, तुझे सुखी होना है? क्या सम्राटों को सुखी नहीं होना चाहिए? मूर्ख! जब तक तेरे साम्राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है तो क्या तू सुखी हो पाएगा? सुख शिक्षक और सम्राटों के भाग्य में नहीं होता। भूल गया तू चंद्रगुप्त, मैंने तुझे साम्राज्य देने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं। भूल गया तू कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है। भूल गया तू कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। सुख चाहता है तो पहले अपनी प्रजा को सुखी बना। तूने साम्राज्य अर्जित किया है, सुख अर्जित करने का मार्ग भी तेरे लिए खुला है। चंद्रगुप्त, ये राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है। तुम इसके संचालक, नियामक और उत्तरदायित्व के दृढ़ वाहन करता हो। यह राज्य तुम्हें कृषि के कल्याण, संपन्नता और प्रजा के पोषण के लिए दिया जाता है। शिवानंद तिवारी जी, इस वीडियो को जरूर देख ले, इसका पुनः प्रसारण भी देखें और इसकी सीडी भी हम आप तक भेजेंगे। बड़े बुद्धिजीवी होने का दावा करने वाले इतने सीनियर पॉलिटिशियन कितने हद तक गिर सकते हैं, इसका उदाहरण ये कुंभ में घट रही घटनाएं हैं। एक तिवारी की बात नहीं है, बल्कि तिवार गलतियां करने वाले कई हजार राजनेता यही बयान बोल रहे हैं। ऐसे में ये चाणक्य का ये वीडियो हमने आपके सामने ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर इसलिए लाया कि इस देश के राजा को मार्गदर्शन करना, उसके गलती को रोकना, उसको गलत दिशा से जाने के लिए रोकना और उसको सही दिशा में मार्गक्रमण करने के लिए दंड देने का अधिकार भी आचार्य के पास होता था। यह इस देश की परंपरा है। राजा को सुख की सही व्याख्या क्या है, यह उसका प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट नहीं बता सकती, उसके दल का अध्यक्ष और इस देश का रबर स्टैंप प्रधान राष्ट्रपति नहीं बता सकता। अगर बता सकता है तो निस्वार्थ संत बता सकता है, नागा बता सकता है, लेकिन वो नहीं चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ सिखाएंगे तो 7 पीढ़ियों और 70 पीढ़ियों की व्यवस्था करने वाले स्वार्थी राजनेता इस बात को कैसे समझेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो। हाँ, हेलो जी। हेलो हेलो, मैं अगले कॉलर के पास चलेंगे। स्काइप पर भी हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, बोलिए। जी। हाँ सुरेश, नमस्कार। नमस्कार, मैं अतुल सिंह बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हाँ, क्या कहेंगे? बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट करती है
बीजेपी 100% गवर्नमेंट में आएगी और नरेंद्र मोदी को मेरा विश्वास है कि वो अब देश का, जैसे उन्होंने गुजरात का विकास किया है वैसे ही वो हमारे देश का भी विकास करेंगे और हमारा देश दुनिया में नंबर 1 जाएगा। बस धन्यवाद। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। 3 साल पहले हमने बिंदास बोल किया था, तब शायद नरेंद्र मोदी के समर्थक भी उनके लिए मुख्यमंत्री के आगे की कुर्सी नहीं देख रहे थे। लेकिन आज के कार्यक्रम का विषय नरेंद्र मोदी ना होकर इस देश के साधु संतों का, राजनेताओं का अधिकार, देश का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है ये चुनने का इस देश का अधिकार अगर अपहरित हो रहा है और भ्रष्ट राजनेता अपने ही रोटी पर अगर इस घी को घोट रहे हैं तो यहां पर उनको रोकना है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, सुरेश जी बोलिए। सर जी, ये आपने जो मुद्दा उठाया सही मुद्दा उठाया सर, लेकिन क्या आप सर प्रवीण तोगड़िया कोई मुद्दा नहीं उठा सकते सर? आपका शुभ नाम? सर मैं मोहम्मद इलियास बोल रहा हूँ सऊदी से। धन्यवाद। हमने हमेशा हर एक मुद्दे को उठाया है और सही समय पर सारे मुद्दे हम उठाएंगे, लेकिन आज साधु संतों की बात हो रही है। हम एक एजेंडे पर एक साथ एक देश चले तो शायद हम ज्यादा निर्णायक तरीके से विषय को न्याय दे सकते हैं। इलाज के विषय पर अपनी राय दे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। मैं अनिल पांडे बोल रहा हूँ सोनभद्र से सर। बोलिए अरविंद जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे देश के ही साधु और संत जितने हैं, क्या ये साधु संत अगर निर्णय ले रहे हैं तो गलत निर्णय लेंगे सर? यही तो हम पूछ रहे हैं जी। अस्मिता के बारे में सोचना है सर। ये मौनी बाबा जो बैठे हैं इनके समझ में तो आ नहीं रहा है कि हमारा देश क्या है और कहाँ जा रहा है, किस गर्त में पहुँच रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सर, तो इसलिए अगर साधु संत इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं है। सबके राय और सबके विचार से अगर किसी का चयन किया जा रहा है तो ये देश के हित में हो रहा है सर। धन्यवाद। शिवानंद तिवारी को इस स्टेटमेंट देकर इस अधिकार के साथ किसी को रोकने का पहला एजेंडा है और फिर किसी को प्रोजेक्ट करने का दूसरा एजेंडा है। साधु संतों का अपना कोई एजेंडा नहीं है, फिर भी उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, रोका जा रहा है। अपमान भरे शब्दों के साथ कहा जा रहा है कि क्या साधु संत तय करेंगे? जवाब दीजिए, आवाज उठाइए, बोलिए। और ऐसे बहरे जो भी राजनेता है जो कि बहरे का नाटक करते हैं, उनके कान में चिल्लाकर कहिए कि ये देश सबका है और सबको अपना अधिकार रखने का पूरा अधिकार है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ, जोधपुर से बिहार चौधरी बोला हूँ सर। हाँ, मैं बोलता हूँ भारतवर्ष की संस्कृति पूरे साधु संतों ने लिखी है, कि नाम थोड़ी लिखी है जो आजकल नेता है। जो संस्कृति भारतवर्ष की है पूरे साधुओं ने लिखी है, साधु संतों ने लिखी है और अपने हड्डियों के दान तक आदेश ने किए हैं। तो इसलिए साधु संतों से ऊपर कौन हो सकता है, बताओ आप? बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपके बात के साथ इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि देश का प्रधानमंत्री तय करने का अधिकार साधु संतों को नहीं है। ऐसा कहना कितना सही? क्या ये साधु संतों का अपमान नहीं है? क्या ये साधु संतों के हमारे जैसे सिविल राइट्स नहीं है? और क्या निस्वार्थ सेवा करने वाले, देश और देव की निस्वार्थ सेवा करने वाले साधु संतों का ये अधिकार नहीं तो क्या भ्रष्ट और स्वार्थी राजनेताओं का ही अधिकार है? क्या उन्होंने इस अधिकार को अपनी बाप की बपोती मान लिया है? क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? क्या इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए? क्या इस देश के बुद्धिजीवियों को यह समझना नहीं चाहिए? और इस देश की महान परंपरा से लेकर राजनेता और गैंगस्टर और उद्योगपतियों के सेंसेक्स हम आपके सामने भी लेकर आएंगे और ये भी दिखाएंगे कि जब संत किसी राजा को मार्गदर्शन करता है तो राष्ट्र को राजा कहां लेकर जाता है, और जब ऐसे राजनेता मार्गदर्शन करते हैं तो कहां लेके जाते हैं। कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतना प्रोग्राम दिलाते हैं, और जब से नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारा वो काला धन वगैरह सब वो यही उसमें यही काबिलियत है, और ये नेता लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। बिल्कुल। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, चेनाराम। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। बोलिए। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये
साधु संतों की बात बहुत जरूरी है जी, इनकी बात माननी चाहिए। तो मेरा कहना ये है जी कि साधु संतों को राष्ट्र की सेना से भी विश्वास न देना चाहिए, सेना को भी। धन्यवाद। लेकिन सैनिकों को तो इस विश्वास में लेने की बात तो दूर है, साधु संतों की भी बात नहीं मानी जाती, सेना की भी माननी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है, बल्कि इस देश के हर नागरिक की माननी चाहिए। शिवानंद तिवारी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस देश में घुसकर आए पाकिस्तानी घुस बैठी है, बांग्लादेशी घुस बैठी है, उनके अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साधु संतों की कर रहे हैं। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं हरेश पटेल बात कर रहा हूँ जर्मनी से। हाँ, हेलो, बोलते रहिए पटेल जी। आप अगर अपने ये साधु संत अपने देश के नागरिक नहीं है, क्या उनको वोट? बिल्कुल। क्या साधु संत इस देश के नागरिक नहीं है? क्या साधु संतों को इस बात को रखने का अधिकार नहीं है? जर्मनी में बैठे हुए भारतीय अपनी बात को रख रहे हैं, तो आप क्यों पीछे है? देश के, दुनिया के कोने कोने से लोग इस बात के समर्थन में आगे आकर अपनी बात को ले रहे हैं। सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, facebook.com/सुदर्शन न्यूज पर हर एक व्यक्ति ने इसके समर्थन में अपनी बात को रखा है। sudarshannews.com पर अब तक हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में यही कहा है, और हम तक आने वाले हर एक कॉलर की भी यही राय है। आपकी क्या राय है? अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ लखनऊ से। बोलिए। हम ये कह रहे हैं हाँ कि ये हर्षवर्धन के समय से मेला लग रहा है। ये हर्षवर्धन इतना पुराना जो इतिहास है, और साधु संत नहीं तय करेंगे और कौन करेगा, तय करेगा? बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। इस देश की महान परंपरा रही है, जहां पर राजा आचार्य को पूछते थे कि मेरे इतने बेटे हैं, इनमें से कौन सा इस राज्य को चलाने के काबिल आपको दिखता है? केवल उम्र के आधार पर और जन्म के क्रम के आधार पर यहां पर राजा तय नहीं हुए। यहां पर राजा तय हुए उसके कर्तव्य के जागरूकता के आधार पर, और उसको सैंक्शन किया, अधिकृत किया, मान्यता दी हमारे देश के तब के जिन जिन राजाओं के यहां पर भी यह मान्यता मिली, वो वहां के आचार्य ने दी, वहां के गुरु ने दी। उनको लगा कि भले ही सबसे छोटा बेटा है, लेकिन ये सबसे काबिल है, इस राज्य को चला सकता है, तो राजा को इस बात को मानना पड़ा। भाई बाकी जो थे उन्होंने इस बात को माना, और छोटी छोटी उम्र के भी लोग राजा के पद पर बैठे, लेकिन बात को नकारा नहीं गया। स्काइप पर चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ सूर्य जी, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, हाँ, तब उनके विरोध में मेचलिंगप्पा नाम के व्यक्ति थे, साउथ के नेता, जो जीतने वाले थे। इंदिरा गांधी उनके सामने कुछ भी नहीं थी। परंतु इंदिरा गांधी उस समय स्वामी करपात्री जी महाराज की कृपा से ही और साधु संतों के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बनी थी। और ये कांग्रेस, जिनकी इंदिरा गांधी साधु संतों के आशीर्वाद से ही बनी थी, उन्हीं साधु संतों को इन्होंने गोलियां मरवाई थी। आज ये जानते हैं कि साधु संतों के आशीर्वाद से मोदी जी दोबारा बनेंगे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, इंदिरा गांधी को साधु स्वामी के बने से। धन्यवाद। अपने को अगर भगवान से कुछ चाहिए या किसी से भी कुछ चाहिए, तो राजनेता किसी भी हद तक गिर सकता है या झुक सकता है, नम्रता दिखा सकता है। एक साधारण वोटर के सामने भी जाकर हाथ जोड़कर कहेगा कि मुझे वोट दो, लेकिन जब सत्ता में बैठेगा तो जिसका सबसे बड़ा अधिकार है उस व्यक्ति को भी दूर करेगा। यही तो इनकी फितरत बन गई है। और अगर राजनीतिक दलों का ये विरोध है, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके युवराज, उनके बड़े बड़े नेता क्यों स्नान करने जा रहे हैं, अगर कुंभ पे आपका भरोसा नहीं है? अगले कॉलर एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। जिन साधु संतों ने हमें ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति सिखाई, अगर वो साधु संत इस देश के पीएम का मुद्दा उठाते हैं, वो सोचते हैं कि देश का पीएम कौन बनेगा, तो इसमें बुराई क्या है? क्या बुरा है? लेकिन बुराई लगती है। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते। हाँ हाँ सर, मैं जलगांव से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, ये साधु संत प्रधानमंत्री तय नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? पाकिस्तान वाले करेंगे क्या? हेलो, बिल्कुल, बोलते रहिए आप। धन्यवाद।
इस देश में लोकसभा में जिनके पास 1 डजन और थोड़े से ज्यादा सांसद है, उस दल का नेता कहता है कि करोड़ों की संख्या में आस्था रखने वाले और बिल्कुल निस्वार्थ जो साधु संत है वो नहीं करेंगे। यही अगर वोटर होते, यही अगर आधार कार्ड वाले होते इतनी बड़ी संख्या में साधु संत, तो क्या किसी राजनीतिक दल की ये हिम्मत थी? लेकिन नहीं, उनको पता है कि इनके खिलाफ बोलने से इनके अनुयायी भी ऐसे ही शांत है, कुछ करने की उनमें हिम्मत नहीं है। लेकिन वो हिम्मत जगाने के लिए, वे स्वाभिमान बताने के लिए और आपको आपका सही परिचय और आपके गुरु का सम्मान दिखाने के लिए ये बिंदास हम आपके सामने लेकर आइए और इसलिए आपको बोलना है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूँ, अमित। हाँ बोलिए अमित जी। सर मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे साधु संत है, ये एक बहुत ही रेप्यूटेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हमारे समुदाय के अंदर। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को प्रॉपर चुनाव करने का अधिकार देना चाहिए कि ये लोग हमारे को राय करें, क्योंकि जिस टाइप से ये हर एक अच्छा इंसान चुन सकते हैं, उसी टाइप से ये एक अच्छा पीएम चुन भी सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। शायद इस देश के वो तमाम राजनेता इस बात से वाकिफ नहीं, जानते नहीं, या उनका अज्ञान है, या जानते हुए वो अज्ञानी बनकर नाटक कर रहे कि ये जो भीड़ दिख रही है इनमें कई IIT गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनमें कई IIM होके जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है, इनमें कई पोस्ट ग्रेजुएट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, कई डॉक्टर है। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने शिक्षा नहीं मिली, जिनका व्यवसाय नहीं चला, या जो घर में नकारा थे इसलिए राजनीति में आए। ये वो लोग हैं जिनको दुनिया के सबसे ज्यादा ज्ञानों का पूरा आभास हुआ, उन्होंने उसको पहचाना, समझा और उसके बाद वो सत्य की खोज में भगवान की तरफ चले और इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में गए। ये कोई ऐसे ही साधु संत नहीं बनता है, ऐसे ही कोई किसी गुरु के पीछे नहीं जाता है, लेकिन राजनीति इतनी गिर गई है कि सच्चाई की अनदेखी हो रही है। स्काइप पर वीडियो कॉल के पास चलते हैं। नमस्कार। फोन पर पहले चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए सुधांशु। मेरा मानना है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ये घोर कलयुग की ही निशानी है कि चाणक्य के इस देश में संतों को राजनीति से अलग करके देखा जा रहा है, जबकि इतिहास गवाह है कि राजनीति में नीति धर्म के मार्ग से ही आती है, अन्यथा राजनीति में अननीति का समावेश इतना बढ़ जाता है कि राष्ट्र का राजनीतिक दृश्य आज के जैसा नीतिहीन हो जाता है। जय भारत, जय चाणक्य। वाह, बहुत अच्छी बात कही है। और यही सच्चाई है कि यहाँ ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, इनको ये मोती समझ बैठे हैं और ये कौवे मोती खा रहे हैं, और जो हंस है वो दाना तिनका चुभ रहा है, लेकिन उनके लिए अमृत है, वो दाना तिनका नहीं है। यही तो सच्चाई की पहचान है जो इस देश के नेतृत्व को पिछले कई सालों से आई नहीं। 1200 साल की गुलामी में नीति, बुद्धि सब कुछ भ्रष्ट हो गया और उस भ्रष्टाचारियों को ही सत्ता दे दी, तो ऐसे वाक्य, ऐसी प्रतिक्रियाएं आने लगी। कॉलर के पास भी चलेंगे, MMS भी देखेंगे। स्काइप पर भी हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, लेकिन हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्यों हम आपको ये पूछ रहे हैं। देश को दिशा देने वाला संत समाज। सदियों से संत समाज हिंदुस्तान को सही दिशा दिखाता चला आया है। संतों के बताए रास्ते पर चलकर भारतीयों ने सदियों से अपनी पहचान और संस्कृति को दुनिया में सबसे आगे रखा है। भारतीय संस्कृति की पहचान संत समाज। संत समाज ने अपना सब कुछ त्याग कर भारतीय संस्कृति और देश की अखंडता को कमजोर होने से बचाए रखा है। देश की सत्ता पर भारतीय संस्कृति को कमजोर करने वाले दलों का काबिज होना। आज देश की सत्ता पर ऐसे कई नेताओं का कब्जा है जो किसी न किसी तरह से देश की संस्कृति को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अगर देश की सत्ता पर ऐसे ही लोगों का कब्जा रहा तो आने वाले समय में भारतीय संस्कृति पर और अधिक हमले हो सकते हैं। देश के महत्वपूर्ण नागरिक साधु संतों ने अपना तन मन धन भारतीय और भारतीय संस्कृति को बचाने में लगा दिया। आज भारतीय संस्कृति दुनिया में लोकप्रिय है तो उसका सबसे बड़ा कारण आज संत समाज है। देश की राजनीति में नेतृत्व का अभाव। आज देश में राजनीतिक रूप से अपंगता दिख रही है। देश में सरकार तो चल रही है मगर उसके कई मुखिया दिखाई देते हैं
अगर ऐसे में साधु संत आगे आकर किसी ऐसे उम्मीदवार को आगे ला रहे हैं जो देश को और देश की संस्कृति को एक धागे में बांध सके, तो क्या ये गलत है? प्राचीन काल से साधु संत सत्ताओं को नई दिशा देते चले आए हैं। भारतीय संस्कृति जितनी प्राचीन है, उतनी ही भारत में साधु संतों की परंपरा रही है। साधु संतों ने हमेशा भारतीय सरकारों को देश हित में सलाह दी, जिसे सभी ने माना। हम वीडियो कॉल की तरफ चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। सर नमस्ते, मैं कंचन बोल रही हूँ बेंगलोर से। हाँ, हेलो, बोलिए आप। हाँ, सही अधिकार संभव वही है पीएम चुनने का, और किसी को नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी देश की गृहिणियां, भगिनियां स्काइप पर आके अपनी बात को रख रही है। ये तकनीक का ये पराक्रम है, तकनीक का विजय है, और सुदर्शन के मंच का ये विजय है कि आम आदमी को अपनी बात रखने के लिए हम सीधे घर से वीडियो में लाइव देने की बात करते हैं। देश का तमाम मीडिया वही चोरों को और लफंगों को लाइव दिखाकर अपनी टीआरपी की बात करता है, लेकिन हम इस देश के असली मालिक को लाइव करते हैं। टेलीफोन कॉल पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, बोलिए। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये साधु संत से न पूछ करके सुरेश कलमाड़ी से पूछे होते या शशि थरूर से, इन सब नेताओं से पूछे होते तो शायद राय इनको मिलती। साधु संत क्या इनको वोट देने का हक नहीं है भारत में, या ये भारतवासी नहीं है, या इनको भारत की नेशनलिटी नहीं है, या ये भ्रष्टाचार में है साधु संत? साधु संत राष्ट्रीय हैं और राष्ट्रीय रहेंगे। मैं अब्दुल जब्बार सऊदी अरब से बोल रहा हूँ जी। वाह, धन्यवाद जब्बार भाई। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। बोलिए। हम बोले। हाँ हाँ, हम साधु संत पहले तो उनको पर नमस्कार करते हैं। हाँ। साधु संत ने ही जब जब धर्म की हानि हुआ है, सूत की शौनक ऋषि जो घर घर में, गांव गांव में, इलाका इलाका में सत्यनारायण की पूजा चलता है। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम यहां पर आपको अब दिखाते हैं एक फिल्मी शॉट की राजनेता असल में क्या करते हैं। उनको उजागर करने वालों का भी ये मुंह दबाना चाहते हैं, लेकिन खुद के स्वार्थ के आगे इनको कुछ नहीं दिखता है। ये राजनीति धर्म के लिए, जाति के लिए, कुछ भी किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। यही राजनेता इसी कुंभ में जाके साधु संतों के पैर भी पकड़ सकते हैं, तब जब उनको लगेगा कि इससे मुझे वोट मिलेंगे। लेकिन देखिए एक अभद्र राजनीति का ये फिल्मी शॉट। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओह हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। हम जाति और अपराध रहित समाज की स्थापना समाज में कानून और व्यवस्था लाएंगे। औरतें फिर से सड़कों पर खुलेआम चल सकेंगी। घर घर में बिजली, पानी, राशन होगा। पूरी शिक्षा मिलेगी। महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। वो खुशहाली आएगी की बजाय जाएगी छप गया था। मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद है। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए। तुम मेरे ऊपर गाड़ी चलाओगे तो क्या हमारे साथ वाले हाथ लेते रह जाएंगे? मेरी चिता के साथ सारा भारत चलेगा। एक बस ड्राइवर ने बस रोककर पूरे शहर में चक्का जाम करवा दिया। उससे पूछा तो कहता है कि रूलिंग पार्टी का आदमी। दूसरा ड्राइवर जात के नाम से डराने लगा। कमिश्नर और पुलिस भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपने उन्हें कुछ करने नहीं दिया। अपना वोट बैंक बचाने के लिए आपने सारा महाराष्ट्र जलने दिया। 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई क्योंकि आप चुप रहे। सैकड़ों गाड़ियां जली, लोग घायल हुए, मरे आपकी वजह से। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी, है ना? इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। नो सर, सबूत है मेरे पास। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है।
और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो, मैं 2-4 को पकड़ कर। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे ले डाल कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। कसाई मंत्री, इसको बोलो बंद करे। बांधो। हटो, बंद करो उसे, बंद कर कैमरा, बंद कर, बंद। साले बंद कर, नहीं तो मैं तेरी बताऊं। अरे भाई साहब, अबे साले सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? बंद करो ये, बंद करो ये गलियां, बंद करो इसे, नहीं तो तेरा पूरा जंगल काट दूंगा। एक झाड़ नहीं बचेगा, झाड़ नहीं गिरेगा सबका। अरे यार जरा कैमरा कंट्रोल रूम की तरफ घुमाइए, अपनी चप्पल दिखा रहा है यार। चलिए हम उसको दिखा देते हैं, प्लीज कूल जाओ। कूल को पीछे डाल के कूल वो कैमरा लेके यहाँ आ रहा है। बंद करो ये, बंद करो। अबे चप्पल नीचे कर, ये असेंबली नहीं है घर। इनको बोला ना, ये लोग क्यों नहीं बंद कर रहे? बेवकूफ, ये लाइव टेलीकास्ट से लाइव क्रिकेट मैच की तरह। यह इस देश के राजनीति का स्तर है, बल्कि ये तो शालीनता के साथ दिखाया, अब तो इससे भी गिर गया है। वीडियो कॉल के लिए चलता है। नमस्कार, बोलिए। साधु संत देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं और वो देश की आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए मेरा मानना है कि साधु संत अगर कुछ कहते हैं तो इस देश की सभी राजनीतिक दलों को सुनना चाहिए। धन्यवाद। यहां पर हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस तरह का फैसला साधु संत करें, ये अखाड़े वाले नागा लोग करें। ये राजनीति को आप कहां पहुंचा रहे हैं? साधु संत नहीं तय करेंगे तो क्या हाथ सही तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो? के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में अभी आपने मोन्टाज में देखा शिवानंद तिवारी कहते हैं कि आप राजनीति को कहां लेके जा रहे हैं। मैं अगर इसका जवाब देना चाहूं तो मैं कहूंगा कि राजनीति को गंगा तट पर सही जगह लेकर जा रहे, जहां पर इसको धोने की जरूरत है। इस राजनेताओं के डुबकी से तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उनके मन में जो कालिक है वो शायद गंगा भी साफ नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्वार्थ की कालिक है। लेकिन साधु संतों में वो पवित्रता है, जिनके डुबकी से शुद्ध हुआ ये पानी इस राजनीति को शुद्ध कर सकता है। हम चलते हैं कॉलर के पास। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। मैं डॉक्टर एस.एन. वाजपेयी बोलूं। बोलिए वाजपेयी जी। हाँ मानवर, मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि इस सरकार में अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री पद पर जब हमारे माननीय चिदम्बरम साहब थे तो उन्होंने भगवा आतंकवाद बोला था, ऐसा मैंने सुना एक दिन न्यूज में। और जब शिंदे साहब आए तो इन्होंने कहा भगवा आतंकवाद। आज संत राजनीति में अगर प्रेरणा दे रहे हैं तो समस्या है। ये भगवा और संतों से अगर समस्या है और एक कुर्सी या पद विशेष पर पहुंच जाने के बाद समस्या है मानवर, ये समझ में नहीं आता कि हमेशा से जो हमारा भारतीय इतिहास रहा है उसमें हमेशा संतों से अनुशासित राजा होते रहे। पहले भी राजा जाते रहे संतों की शरण में। आज इनको इतनी बड़ी समस्या क्यों? और दशरथ जी कई बार गए, जो हमारा अतीत है। संत यहाँ सलाह देने नहीं आए, हमारे नेता अगर वहां जा रहे हैं, ये लोग वहां सलाह लेने जा रहे हैं। अगर संत वहां सलाह दे रहे हैं, उनका अनुशासन है, तो सरकार को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन इस देश के पक्ष में सलाह देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, समाज को सही दिशा में लेके जाने वाले हर व्यक्ति पर राजनेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को आपत्ति है, क्योंकि वो अगर जगाएंगे तो आंखें खुलेगी जनता की, और अगर जनता जगेगी तो इनके शटर डाउन होंगे, और इसीलिए इनका मुंह बंद करना ये सबसे बड़ा मेन एजेंडा है। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, ये सरकार जो है इसका कोई तीन धर्म है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप कौन सी कौम के हैं? ये राक्षस आगे पैदा हो गए, लंका के यहाँ आ गए हैं। राम ने नाम लिया है, अब राजनीति तो होना ही है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको एमएमएस दिखाते हैं कि क्या कहता है। हमारा इतिहास रहा है पिछले 5000 वर्षों से, अगर इतिहास अगर आप पढ़ते हैं
एक बार देख लीजिए, हमारा जो देश है डायरेक्टली इनडायरेक्टली साधु संतों की लीडरशिप में देश में पॉलिटिक्स में सपोर्ट करते रहे हैं और उनका ये राइट भी है और ये देश के लिए अच्छा संकेत है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर। मैं गुजरात से मीत बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले जो राजा लोग थे जो वो क्या साधु संत नहीं रखते थे। पहले हम महाभारत देखते हैं सब, तो उसमें साधु संत की राय पहले लेते थे, राज चला रहते। तो अभी क्यों नहीं ले सकते हम भारत में संतों का नाम? बिल्कुल। और दूसरा कि हमारे दुनिया में कितनी माओ पे खतरा है। एक तो हमारी गाय माता जो कत्ल खाने पे जा रही है, दूसरा कि हमारी माएँ जो वृद्धाश्रम जा रही है, तीसरा हमारी बहन बेटियां, चौथा हमारी गंगा माँ सब नदियां अपवित्र हो रही है, पांचवा जो मेन है जो हमारे हिंदुस्तान की जो हमारी भारत माँ जिसमें दुश्मनों को खतरा है पूरा। बिल्कुल, धन्यवाद। वीडियो कॉल के लिए चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? हेलो। हाँ बोलिए। मुझे बोलना है। हम परिणाम देखते हैं कि क्या परिणाम होगा अगर राजनीति इसी दिशा में जाती रही तो। भारतीय सनातन संस्कृति कमजोर हो जाएगी। जिस सनातन संस्कृति के दम पर भारत दुनिया में अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है, अगर उन परंपराओं को नहीं माना जाएगा तो भारतीय संस्कृति कमजोर हो जाएगी। देश को मजबूत राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिल पाएगा। आज जिस तरह से देश में राजनीतिक अपंगता दिख रही है, उससे देश की जनता में मायूसी छाई हुई है। अगर साधु संतों की देश को नई दिशा देने वाली बातों को नकारा गया तो देश में ऐसे ही हालात बने रहेंगे। देश की सत्ता पर भारतीय परंपराओं को कमजोर करने वाले लोग काबिज होते रहेंगे। आज भारत में भारतीय परंपराओं की बात करने वाले देशद्रोही कहे जाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, और दूसरी ओर आतंकियों की पैरवी करने वाले और भारतीय परंपराओं को नीचा दिखाने वालों को इनाम दिया जा रहा है। देश की जनता में मायूसी छा जाएगी। आज जिस तरह से हर ओर देश में बढ़ते भ्रष्टाचार से जनता परेशान है, देश की व्यवस्था पर ही लोगों को विश्वास नहीं रहा है। ऐसे में लोगों में मायूसी छाना लाजमी है। देश का विकास रुक जाएगा। जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में किसी देश का विकास क्या संभव है? विकास के नाम पर गरीब और अमीर के बीच की खाई और गहरी होती दिखाई दे रही है। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपका? टेलीफोन कॉल पर चलते हैं। हम स्काइप के कॉलर को कहेंगे कि स्काइप में कॉल का कम्युनिकेशन जरा लेट होता है, इसलिए जो कमांड आपको दी जाती है उसके आधार पर आप बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम वीडियो कॉल के बजाय अभी टेलीफोन कॉल पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। वंदे मातरम सुरेश जी। वंदे मातरम, बोलिए। विजय शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, मजे की बात देखिए कि साधु संतों ने कोई नाम तय भी नहीं किया है और ये मान के चला जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी को ही तय करेंगे। और अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने तय भी किया तो भी देश की जनता ही अंतिम फैसला लेगी। ऐसा नहीं है कि साधु संतों के तय करने से नरेंद्र मोदी जी पीएम बन जाएंगे, लेकिन उनके नाम का खौफ इतना है बाकी राजनीतिक दलों में, नेताओं में, कि वो पहले से ही तिलमिला रहे हैं और पहले से ही कह रहे हैं कि साधु संत है जो कोई नाम तय नहीं करें। देखिए कितने मजे की बात है। और एक ही नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसा नाम है जिससे सब लोग इतना डर रहे हैं। बिल्कुल। जय हिंद, नमस्कार। ये जो शिवानंद तिवारी इस बात को कह रहे हैं, अगर साधु संत नीतीश कुमार का नाम लेते तो क्या यही प्रतिक्रिया होती इनकी? नहीं। बात किसकी हो रही है, नाम किसका आ रहा है, इसी आधार पर प्रतिक्रिया बनती है और इसी को तो स्वार्थ कहा जाता है। अगले कॉलर के पास चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम वीडियो कॉल के पास चलते हैं। जी, मैं शंकर उपाध्याय बोल रहा हूँ नीदरलैंड हॉलैंड से। बोलिए। मेरे विचार से तो तिवारी जी के ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए कि ये जो मौलिक अधिकार है प्रधानमंत्री चुनने का भारत के सभी नागरिकों का, उसके विरोध में ये बोल रहे हैं। तिवारी जी ने बोला है। बिल्कुल, वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है।
ये तर्क है और यही तर्कों के साथ, ऐसे विभिन्न तर्कों के साथ अपनी बात को आप कह सकते हैं। हम कॉलर के पास भी चलेंगे, आप भी अपना कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, एच अरोड़ा में बोल रहा हूँ फैजपुर से। हाँ सर, कैसा है कि जो एक विदेशी औरत की कठपुतली बन चुकी है गवर्नमेंट, हाँ, उनकी मानसिकता वो बन चुकी है, तो वो साधु संतों की जो पहचान है वो लोग खो चुके हैं, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। धन्यवाद। वीडियो कॉल के पास चलते हैं, अब समय की कमी है, हम कम शब्दों में बात की अपेक्षा रखते हैं। नमस्कार, बोलिए। प्रणाम जी। बोलिए। हेलो। हाँ, नहीं आ रहा, नहीं है, मैं टीवी हूँ। हेलो। हाँ सुरेश जी। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं हैदराबाद से श्याम सुंदर अग्रवाल बोल रहा हूँ। बोलिए। देखिए, हम भारत देश में रहते हैं, जो एक संस्कृति प्रधान देश है। ये ऋषि परंपरा है, यहाँ गुरु परंपरा है। हमारे मार्गदर्शक सदियों से आचार्य गुरुजन करते आ रहे हैं। क्या हमारे संत कोई फतवा नहीं, वो भविष्य को देखते हुए राय दे रहे हैं, तो हमें पूरा अधिकार है हमारे संतों का, गुरुजनों से राय मशवरा लेने का। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको एक और फिल्मी शॉट दिखाते हैं कि कैसे राजनेता अपनी बात को, जब राजनेता किसी गलत लोगों के आधार पर सत्ता पाते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। साधु संत तो किसी को भी प्रधानमंत्री बनने के बाद उससे कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जब ये नेक्सस होता है अंडरवर्ल्ड का, या 2 नंबर के बिजनेस वालों का, या कारपोरेट हाउसेस का, तो सत्ता पे बैठने के बाद उसकी कीमत देश को भी चुकानी पड़ती है। ये फिल्मी शॉट। हेलो। नमक हराम, तेरे राज में वो हरामजादा अर्जुन रनावत हेड़ा और मेरे आदमियों को कुत्ते की माफिक तड़पा कर मार डाला, और तू सीएम की कुर्सी पर बैठकर अंडे दे रहा, अपने चूल्हे गर्म कर रहा तू। नहीं भाई, वो क्या है कि बीच में मत बोल। अगर तूने उन पुलिस वालों का कोई गेम नहीं किया तो मैं तेरी पूरी नस्ल का गेम कर डालूंगा। मगर भाई वो मैं सुअर की औलाद, अगर 60 करोड़ में मैं सरकार बना सकता हूं तो 60 रुपए की गोली तेरे भेजे में उतारकर तुझे और तेरे पूरे खानदान को खलास कर सकता हूं मैं। क्या हुआ काशी जी? कौन था? बाप था मेरा, मेरी मां का यार था, जफर सुपारी। अबे यशवंत देशपांडे तुझे पुणे से उठाकर यहां मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया, किस वास्ते? हैं? अपने बाप की बारात में नाचने के वास्ते? बारात या खैरात में नहीं, पूरे 2.5 खोखे देकर बनाओ मुंबई का पुलिस कमिश्नर। लो सुना कुलकर्णी, ये साला अपने 2.5 खोखे को रोता है। अबे समझा अपने बाप को, वो एनकाउंटर स्क्वाड वाले जफर के आदमियों का गेम बजा डाले। तू क्या भजिए कर रहा था? हैं? अब जाकर रद्द कर दे एनकाउंटर स्क्वाड। मेरे को बिल्कुल नहीं मांगता ये पुलिस का दस्ता, समझा कि नहीं? सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है काशी जी। तो फिर क्या है तेरे हाथ में? है बाबा जी का घंटा। अरे मैं क्या इस देश का गृह मंत्री हूं? कहा ना, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। इसमें डीजी और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। ऐसे उबलने से काम नहीं होगा। जो कुछ भी करना है सोच समझ के होशियारी से करना होगा। काशी जी, सबसे पहले तो अर्जुन राणावत का, और उससे भी पहले हैदर अली का सोचो। हैदर अर्जुन की आंख और कान दोनों हैं। पूरा मुखबिर नेटवर्क वो हैंडल करता है। हैदर गया तो समझ लो कि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी टूट गई। यू आर राइट काशी जी, हैदर का इंतजाम मैं करूंगा। उसकी जात को मुद्दा बनाकर मैं उसके तबादले की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं,
तबादला करो, तबादला। और वो ये राजनीति में वापस देने का तरीका है और यही कारण है कि भारत की राजनीति इतनी गिर चुकी है। अगर इसको बचाना है तो राजनेताओं को सत्ता पर आने के लिए ऐसे भाई लोगों का, अंडरवर्ल्ड का, डॉन का मदद लिए बगैर साधु संतों के मदद के साथ आना पड़ेगा, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हम उपाय दिखाते हैं कि क्या हो सकते हैं। देश साधु संतों की मांग पर तुरंत ध्यान दे। अगर देश का साधु संत समाज देश को नेतृत्व देने के लिए किसी नाम पर चर्चा कर रहा है तो जरूर वो देश हित में होगा। साधु समाज ने अपना सब कुछ देश और देश की संस्कृति के नाम कर दिया, जिससे भारतीय परंपराओं को सींचा जा सके। राजनीतिक पार्टियां साधु संतों के सुझावों का सम्मान करें। जिस तरह से भारत की प्राचीन संस्कृति में संत समाज के सुझावों को हमेशा माना गया, जिस पर चलकर भारत ने अपनी परंपराओं को बनाए रखा, वाकई आज इन पर ध्यान देने की जरूरत है। अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता साधु संतों की बात पर ध्यान दे। आज देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर सकें, और साधु संत ऐसे ही महान व्यक्ति हैं। बुद्धिजीवी आगे आकर संत समाज के सुझाव पर काम करें। आज देश को जिस तरह के नेतृत्व की जरूरत है, बुद्धिजीवी भी जानते हैं। वही बात आज देश का संत समाज कर रहा है। आज देश को जरूरत भी इसी की है। ये मुद्दा था और इस मुद्दे पर हमने सारे पहलू आपके सामने रखने का प्रयास किया। आपके कॉल को, अपनी अभिव्यक्ति को, आपके पोस्ट को और आपकी हम तक आई हर बात को हमने विदाउट एडिट जनता के सामने रखा। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। ये आपका अधिकार है। आप अगर तिवारी के पक्ष में भी बोलते तो भी हम आपको रखने देते, और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन ये देश में खत्म हो चुका है और इसलिए देश के राजनेता किसी को कोई अधिकार देने को तैयार नहीं है। इसलिए हम दोबारा कहते हैं कि इस देश को ही जागने का ये समय है। इस देश के राजनेताओं का स्वार्थ इतना हावी हो चुका है कि वो परंपरा, वो अपनी सारी अतीत की बातें और संस्कृति भूल चुके हैं। अब अगर देश कुछ याद रखता है और उनको याद दिलाता है तो ही कुछ संभव है। आज के लिए इतना ही। क्या हो बिंदास बोल में विषय, या आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4, 20130 नोएडा यूपी। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bindaasbol@sudarshan.tv.com पर। आप अगर अपनी बात को वीडियो में रखना चाहते हैं तो जो मुद्दा हम दोपहर को 2 बजे डिक्लेयर करते हैं कि बिंदास बोल में आज क्या होगा, तब आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके bindaasbol@sudarshan.tv.com पर भेजें तो हम उसको वीडियो मैसेज के तौर पर भी दिखाना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस तरह का फैसला साधु संत करें, ये अखाड़े वाले नागा लोग करें। ये राजनीति को आप कहां पहुंचा रहे हैं? साधु संत नहीं तय करेंगे तो क्या हाथ सही तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो?